शहर के एक शांत और पुराने मोहल्ले में, जहां हर घर की दीवारों पर समय की दरारें नजर आती थी और हर शाम किसी न किसी कहानी की महक लेकर आती थी, वही एक गली थी। गली नंबर 7। दिन में ये गली बच्चों की हंसी से गूंजती, बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर ताश खेलते और औरतें एक दूसरे के आंगन में बैठकर बातों में समय गुजारती। लेकिन रात में जब सन्नाटा फैलता तो ऐसा लगता जैसे इस गली ने अपने अंदर कोई राज छुपा रखा हो। इसी गली में रहता था रवि, एक आम इंसान जो दिखने में जितना सीधा था, अंदर से उतना ही संवेदनशील। उम्र लगभग 35 साल, चेहरा साधारण, आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसका जीवन बहुत सादा था। सुबह ऑफिस, शाम को बालकनी में बैठकर चाय और फिर रात को अपने कमरे की खामोशी में किताबें पढ़ना। पर उस खामोशी में भी उसे किसी अधूरी कहानी की आवाज सुनाई देती थी। रवि के घर के सामने वाला घर था सीमा का, एक सुंदर, शांत और शादीशुदा औरत, जिसकी मुस्कान इतनी कोमल थी कि पूरा मोहल्ला उसे सम्मान की नजर से देखता था। उसका पति विक्रम बैंक में अफसर था, पर उसका ट्रांसफर ज्यादातर बाहर के शहरों में रहता था, इसलिए सीमा ज्यादातर अकेली ही रहती थी। रवि और सीमा के बीच कभी कोई गहरी बात नहीं हुई, लेकिन जब भी सुबह दोनों की नजरें मिलती तो एक हल्की सी मुस्कान एक दूसरे के बीच अदला-बदली होती। एक ऐसी मुस्कान जिसमें ना कोई लालच था, ना कोई इशारा, बस इंसानियत का एहसास था। धीरे धीरे रवि ने नोटिस किया कि सीमा की मुस्कान कम होने लगी है। पहले वो हर सुबह खिड़की से बाहर झांककर पड़ोस को देखती थी, बच्चों को देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कई बार वो फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करती और कभी अचानक रो पड़ती। रवि को ये सब देखकर हैरानी होती थी, पर उसने कभी कुछ पूछा नहीं। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश तेज थी, रवि अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी उसने देखा कि सामने वाले घर की खिड़की के पीछे सीमा किसी से बहस कर रही थी। लाइट बंद थी, पर उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हें अब और पैसे नहीं दूंगी, बहुत हो गया। उस आवाज में डर भी था, गुस्सा भी। रवि चौंक गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद पति पत्नी का झगड़ा होगा। वो वापस अंदर चला गया। अगले दिन सीमा ने सामान्य तरीके से नमस्ते कहा, पर उसकी आंखों में डर छिपा हुआ था। रवि ने हल्के से पूछा, सब ठीक है ना? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, हां रवि जी, सब ठीक है। लेकिन उस मुस्कान में सच्चाई नहीं थी, जैसे कोई जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दिन बीते और फिर एक रात, जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, अचानक एक भयानक चीख ने नींद तोड़ दी। आवाज सीमा के घर से आई थी। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर फर्श पर खून के धब्बे थे, फर्नीचर टूटा पड़ा था और सीमा गायब थी। पूरा इलाका सन्न रह गया। अगले दिन विक्रम पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों में थकान और डर था। उसने पुलिस को बताया, सीमा पिछले कुछ महीनों से बहुत बदली सी थी। वो किसी से डरती थी, पर बताती नहीं थी। रवि का दिल बेचैन हो उठा। उसे वो रात याद आई, वो बहस की आवाज, वो चीख। काश उसने उस वक्त जाकर देखा होता कि क्या हो रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। केस जैसे रुका हुआ था। रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने एक दोस्त की मदद ली, जो पास के चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा संभालता था। उन्होंने उस रात की फुटेज निकाली। रात के 12 बजे एक नकाबपोश आदमी सीमा के घर में जाता दिखा और करीब 1 घंटे बाद बाहर निकलता है। रवि ने वो फुटेज पुलिस को दी, लेकिन चेहरा पहचानना मुश्किल था। रवि अब बेचैन रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब वो सीमा के घर के पीछे वाले आंगन से गुजरा, तो उसे कचरे के पास एक पुराना मोबाइल फोन मिला। फोन ऑन था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही नाम बार बार सेव था, अरुण।
पुलिस को जब बताया गया तो पता चला कि अरुण सीमा का पुराना ऑफिस साथी था। उसे पकड़ लिया गया। पहले तो वो सब कुछ झूठ बोलता रहा, लेकिन जब उसके फोन से डेटा निकला तो सच्चाई सामने आई। अरुण ने कबूल किया, हां, मैंने सीमा को ब्लैकमेल किया था। उसके पति विक्रम ने 5 साल पहले एक आदमी को एक्सीडेंट में मार दिया था। मैंने उस एक्सीडेंट की वीडियो अपने पास रख ली थी और उसी से सीमा को डराकर पैसे मांगता था। वो शुरू में देती रही, लेकिन जब उसने मना किया तो मैं भड़क गया। उस रात मैं उसके घर गया, बहस हुई। उसने कहा कि वो पुलिस के पास जाएगी। मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया। उसका सिर दीवार से लगा और वो वहीं मर गई। मैं डर गया, उसका शव छुपा दिया। पूरा मोहल्ला जैसे पत्थर बन गया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे सीमा हर दिन मदद के लिए चुपचाप पुकारती रही और किसी ने सुना ही नहीं। विक्रम वही गिर पड़ा, सिर पकड़कर रोने लगा। मैं ही गुनहगार हूं। अगर मैंने उस एक्सीडेंट की सच्चाई पहले बताई होती तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। अरुण को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी। विक्रम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपने पुराने गुनाहों का इकरार किया। लेकिन रवि के अंदर कुछ बदल गया। अब वो वही शांत आदमी नहीं था। उसने फैसला किया कि वो अब किसी की खामोशी को नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने उसी गली में एक संस्था शुरू की, सीमा विमेन सेंटर, जहां उन औरतों को मदद दी जाती थी जो डर, ब्लैकमेल या अत्याचार के साए में जी रही थी। समय बीता, गली में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी, पर रवि की आंखों में अब भी एक अधूरापन था। हर साल सीमा की याद में उस गली में दिए जलाए जाते। महिलाएं उसके नाम से प्रार्थना करती। बच्चे उसे आदर्श मानते। रवि जब भी अपनी बालकनी में बैठता, सामने वाले खाली घर की तरफ देखता और सोचता, कभी इस खिड़की से मुस्कुराहट आती थी, आज बस हवा गुजरती है। कभी कभी हवा में दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, धन्यवाद रवि, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। रवि आसमान की तरफ देखता, आंखें बंद करता और कहता, तुमने अपनी आवाज खो दी, लेकिन तुम्हारी कहानी आज भी जिंदा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती, पर आंखों में नमी भी रहती। उस रात आसमान में तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे, जैसे कोई आत्मा उन्हें चमका रही हो। रवि ने धीरे से खुद से कहा, हर खामोश चेहरा एक कहानी कहता है, बस हमें सुनना आना चाहिए।